students, now continuing to surgical strike in chemistry, right? We have done haloalkane, haloarenes and alcohols. Moving on, we are going to do phenols. But you got to remember that we have to first finish NCERTs, NCERT exam plus and 10 years, right? Done that. Now moving on, phenol. phenol के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है बेटा, बेंजीन के ऊपर आपने OH लगा रखा है, आपने एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH जोड़ा, O का लोन पे रेजोनेंस कर लेगा. जब वो रेजोनेंस कर रहा है, दैट मींस आपका CO बॉन्ड एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा. ठीक, इंपॉर्टेंट नेम, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल. आपने बेंजीन के ऊपर मिथाइल और OH लगा रखे, उनके ओरिएंटेशंस देखिए, एक दूसरे से ऑर्थो, एक दूसरे से मेटा, एक दूसरे से पैरा. सिमिलरली कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनॉल, बेंजीन के ऊपर 2 OH, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या नाम है जो आपको याद रखने हैं. कमिंग ऑन टू प्रिपरेशन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तक जाना है हमें 5 मेथड्स सीखते हुए. ठीक है जी. पहले आप डाउस प्रोसेस कराएंगे क्लोरोबेंजीन पे. क्लोरोबेंजीन जब आप डाउस प्रोसेस कराते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, तो यू गेट फिनॉल. आप एल्गाइल एराइल हैलाइड को पहले ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करें, फिर आप उसे ऑक्सीडाइज करा दीजिए, उससे भी आपको OH इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, राइट? सो दैट इज वन मोर वे टू गेट टू फिनॉल. Fuming H2SO4 can give you SO3H. SO3H को आप पहले बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइज कराइए, फिर प्रोटोनेट करिए, getting the phenol there. Diazonium can be boiled with water to give you phenol. Cumene, isopropyl benzene, when oxidized gives cumene hydroperoxide, which can be hydrolyzed to give you phenol and acetone. This method can be used for the preparation of phenols as well as acetone, right? So summary, Dawes process, from aryl halide, Dawes process, the first method. Then through Grignard, oxidation, through benzene getting to benzene sulfonic acid, then hydrolyzing it in basic medium, followed by protonation. Diazonium का N2+ भागा, पानी ने अटैक करके OH लगाया. क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करा के क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसके हाइड्रोलिसिस आपको क्या मिला, फिनॉल एंड एसीटोन बोथ. सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एज वेल एज एसीटोन. सो कंटिन्यूइंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. फिनॉल soluble in water and have high boiling point, but not as soluble. Why? Because benzene is a hydrophobic part. Benzene बेटा एक नॉन पोलर पार्ट है, soluble तो होगा OH के कारण, but बहुत ज्यादा नहीं. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, मोलर मास ज्यादा है, हेंस बॉइलिंग पॉइंट्स अच्छे होते हैं फिनॉल्स के. एसिडिक नेचर, द मोमेंट यू रिमूव एन H+ रिमूव करके आपको क्या मिल रहा है, O नेगेटिव, which can resonate, right? Which can resonate over a benzene. Hence phenols are acidic. In fact, they are less acidic than carboxylic acid, but more than water and alcohol. Why? Because of RCOH में से H+ हटाते हैं तो RCO- O का नेगेटिव O पे रेजोनेंस किया. फिनॉल में O का नेगेटिव कार्बन पे रेजोनेंस करता है, HO- O का नेगेटिव रेजोनेंस कर ही नहीं रहा, RO नेगेटिव O का नेगेटिव रेजोनेंस भी नहीं कर रहा, उसे R बढ़ा भी रहा है, राइट? हेंस फिनॉल बड़ी आसानी से सोडियम के साथ हाइड्रोजन देते हुए नजर आएंगे. बीइंग अ ट्रू एसिड, एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा, जैसे ही आप मेटल डालेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अगर आपने फिनॉल के ऊपर CHCl3 KOH डाला तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे CHO मिलेगा. दिस इज कॉल्ड रीमर-टीमन रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आप इसे बाद में एल्डिहाइड कीटोन में भी रिलेट करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ. CHCl3 KOH जब भी आप डालते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है जो कि बेंजीन की सतह पर अटैक करके ऐसा एक इंटरमीडिएट आपको देगा, राइट? जो कि हाइड्रोलाइज होता हुआ आपको सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता हुआ दिखाई देगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कोल्फ रिएक्शन. यदि आपने फिनॉल पे CO2 डाला, 4 to 7 एटमॉस्फेयर CO2 डालिए NaOH के साथ, अगेन CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता हुआ बेंजीन पे COH लगाएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. बहुत काम की चीज है. आप इसका एसिटाइलेशन कराइए तो आपको 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एस्पिरिन मिल जाएगी, जो आपने कॉमन घर पे दवाई सुनी होगी, पेन किलर की तरह यूज होती है, राइट? सो प्रॉपर्टीज में पहला उसकी सॉल्युबिलिटी और उसका बॉइलिंग पॉइंट. पानी में अच्छा सॉल्युबल, ज्यादा नहीं क्योंकि बेंजीन है. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मास ज्यादा है. एसिडिक नेचर अच्छा है, सोडियम डालते ही हाइड्रोजन दे देगा. एसिडिक नेचर एसिड से कम है बट पानी और अल्कोहल की तुलना में ज्यादा है. स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इस पॉइंट को कंट्रोल कर रही है. ठीक, अगर आपने फिनॉल में कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, वह एसिडिक स्ट्रेंथ को फर्दर बढ़ाएगा. क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वो विड्रॉइंग है, राइट? गिविंग आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में रीमर-टीमन, कोल्स, CHCl3 KOH से CHO इंट्रोड्यूस करना ऑर्थो पोजीशन पे, रीमर-टीमन. सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की मेकिंग. CO2 पे NaOH, कॉम्बिनेशन में फिनॉल डालना, COH लगाना. सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. किस काम आता है? दवाई बनाने के.
केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थोड़ा सर दर्द हो गया होगा तो ये दवाई काम आएगी, ठीक। एस्पिरिन, continuing with the properties of phenol, electrophilic aromatic substitution is what we are continuing now using dilute HNO3. यदि आप dilute HNO3 डालेंगे तो NO2+ will come as an electrophile, will attack on ortho on para position, orthonitrophenol or paranitrophenol. Orthonitrophenols can do intramolecular hydrogen bonding within the structure. बेटा एक चीज जिसपे डेल्टा नेगेटिव है, H जिसपे डेल्टा पॉजिटिव है, एक दूसरे को पकड़ ले, इंट्रामोलिकुलर H bonding. Para will do intermolecule, एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को पकड़ने वाला है, राइट। तो एक क्रॉस लिंकिंग होके इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे। हेंस यू कैन सी, मैंने यहां लिखा है लो बॉइलिंग पॉइंट स्टीम वॉलेटाइल। क्यों? क्योंकि जब इंटरा हो रही है तो मॉलिक्यूल अपने अंदर ही बन रहा है, राइट। इंटर में वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। स्टीम वॉलेटाइल, आसानी से इवेपोरेट होने वाला, ठीक। यदि आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का प्रयोग किया तो यू विल सी 3 नाइट्रो आते हुए आपको दिखेंगे, दैट इज पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड। बट क्योंकि आप लगातार विड्रॉइंग ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो पुअर यील्ड में आएगा। बेटर मेथड क्या है, क्या सही तरीका है, बेहतर तरीका है पिक्रिक एसिड बनाने का। आप पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से 2 SO3H लगाइए, सल्फोनिक ग्रुप। अब यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो आप देखेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बेहतर यील्ड में बनेगा। सो एज कंपेयर टू दिस मेथड, दिस गिव्स बेटर यील्ड। व्हाई? Because the poorer electrophiles, the bulkier electrophiles are now replaced by a better electrophile. SO3H की तुलना में NO2+ बेहतर इलेक्ट्रोफाइल है तो वो ज्यादा अच्छे से डिस्प्लेस करते हुए आपको बेटर यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड देगा, ठीक। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस, नाइट्रेशन इज फॉलोड बाय हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। The halogenation of phenol is treatment with bromine. Now bromine can be taken in two forms, either with a non-polar solvent like CCl4 or with a polar solvent like water or acetic acid. Now what happens when we are using halogen, doing halogenation? In halogenation we are treating phenol with Br2 either in CCl4 or Br2 with water, right? So what happens is in CCl4 बेटा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट बच्चों आयनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो ना ही आपकी फिनॉल अच्छे से आयनाइज हो पा रहा होगा, ना ही आपका ब्रोमीन अच्छे से आयनाइज हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट अट्रैक्शंस दे ही नहीं रहा। हेंस रिएक्शन लिमिटेड अमाउंट में होगा, लिमिटेड साइट्स पे होगा। तो या तो आपको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा या फिर पैराब्रोमो। द मोमेंट आपने पानी लिया, पानी पोलर सॉल्वेंट, वो फिनॉल और ब्रोमीन दोनों के आयनाइजेशन को सपोर्ट करता हुआ रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। बेटा आपका फिनॉल आयनाइज होने लगा, OH की जगह O- रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। आपका ब्रोमीन आयनाइज होने लगा, सॉल्वेट होने लगा, Br+ इलेक्ट्रोफाइल अबंडेंस में आ गया। हेंस रिएक्शन सारे पॉसिबल साइट्स पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, एक व्हाइट कलर का PPT। अब आप याद करें, आप हाइड्रोकार्बन में कहते थे कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वे ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते थे क्योंकि वो ब्रोमीन को डीकलराइज करते हैं, राइट। फिनॉल इज ऑल्सो गिविंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बट वो क्या देगा आपको? व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो दिस वॉज हेलोजिनेशन, राइट। सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट कम्स esterification. As we have already learned, esterification, right, formation of ester। आप फिनॉल लीजिए, आप फिनॉल के ऊपर एसिड डालिए विद H+, राइट। आप फिनॉल के ऊपर एसिटाइल क्लोराइड डालें थोड़े से पिरिडीन के साथ। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द वीडियो ऑफ अल्कोहल वी हैव डिस्कस्ड इट। यार एस्टेरिफिकेशन एक रिवर्सिबल फिनोमिनन है। आप यहां H2SO4 का प्रयोग करेंगे पानी हटाने के लिए। बेटे पानी हटाते रहना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। The water formed as a byproduct has to be removed. H2SO4 dehydrating agent पे काम कर रहा है, right? Will drive the equilibrium forward. Here, the byproduct form will be an acid, HCl। ये HCl जो बना जी, इसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? pyridine। तो यहाँ पानी हटाएगा आपका H2SO4, equilibrium forward। HCl हटाएगा आपका pyridine, equilibrium forward। So these are esterification. Then comes reduction। यदि बेटे फिनॉल को आपको रिड्यूस करना है, आपके पास बेंजीन पे OH लगा हुआ है,
आप इस पे डालिए बेटे जिंक डस्ट। जिंक डस्ट डिहाइड्रेटिंग रिडक्शन वाला एक एजेंट है। आपका OH हटा के वो क्या कर देगा, बेंजीन बना देगा, राइट। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन करिए बेटे, ऑक्सीडेशन। इफ यू आर ट्रीटिंग फिनॉल विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने Na2Cr2O7 डाला हुआ है, K2Cr2O7 का भाई, राइट, H2SO4 की प्रेजेंस में, यह बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई ये। आप ये देखें पूरी रिंग को ऑक्सीडाइज करके क्विनॉन बना देगा, ठीक है जी। तो रिडक्शन करना है तो जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन करना है तो Na2Cr2O7 H2SO4। हमने क्या सीखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हेलोजिनेशन, ब्रोमीन इन CCl4 मोनोब्रोमिनेशन, राइट, पानी में ट्राइब्रोमिनेशन, स्टेरिफिकेशन आइदर एसिड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ, वहां H2SO4 लेते रहिए, बाय प्रोडक्ट का पानी हटाइए, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड दौड़ाइए, pyridine लेते रहिए, HCl हटाइए, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड दौड़ाइए, जिंक लाए, OH हटाए, Na2Cr2O7 पूरी रिंग की एरोमेटिसिटी उड़ा के क्विनॉन, राइट। सो वी हैव लर्न फिनॉल। Don't forget what are we supposed to do? We are supposed to do like, subscribe and share. Thank you.